Hello, welcome everyone once again. We will be talking ahead. So before starting, I will again would like to share. What I believe is परफेक्टली मुझे चीज़ें करनी है। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें कोई भी चीज़ शुरू करना ही चालू ही नहीं करते हैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट, ओके, स्टार्ट वेर एवर यू आर एंड आप अपने आप परफेक्ट बन जाओगे इन द जर्नी। If you are watching me, following me from my first video, you will see कि मैंने start किया है and how I started my journey and I have reached till here. Okay, so the topic we were talking on, that is a mental map. तो how this mental map creates and ये mental map को आप कैसे change कर सकते हो and इसको चेंज करने से आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, ये तीन चीजें वी विल बी टॉकिंग टुडे। तो मेंटल मैप कैसे क्रिएट होते हैं? मेंटल मैप क्रिएट होते हैं आपके बिलीव से। तो बिलीव मतलब क्या होता है, जैसे हम छोटे थे बचपन में तो हमें कुछ पता नहीं था जब हम बहुत छोटे थे। जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए रहती थी, हम जिद कर करके मम्मी डैडी से मांग लेते थे, राइट? बट जैसे ही हम थोड़े से बड़े हुए, थोड़ी अकल आई जिसको बोलते हैं ना, अकल आने के बाद हमारे पेरेंट्स ने हमारे सराउंडिंग ने हमें बताया कि भाई पढ़ोगे नहीं ना तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, नंबर नहीं आएंगे, पहला नंबर आना चाहिए, राइट? मैंने इंजीनियरिंग करा है, ठीक है। आई डोंट नो इंजीनियरिंग मेरी लाइफ में कहाँ यूज हो रही है, और मुझे अभी भी इंजीनियरिंग और मैथ से बहुत डर लगता है। बट बैक देन बिलीव क्या था, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, तुम नहीं बनोगे तो क्या होगा, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, राइट? तो ये एक बिलीव था तब तक के लिए जब मैं 12th में थी और मैंने 12th पास किया था। आई होप आप समझ पा रहे हो और आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा होगा। आई ट्राई टू गिव नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो। जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे यहाँ से नहीं कूदना है, वहां से नहीं कूदना है, ठीक है, इधर मत जाओ, उधर हाथ मत डालो। छोटे बच्चों को आप देखोगे, अगर आप बोलोगे कि स्विच में हाथ नहीं डालना है तो वहीं पे जाके हाथ डालेंगे। मेरे घर पे भी छोटे छोटे 2 बच्चे मेरे सिस्टर के, तो माई सिस्टर शी इज शी इज हेलीकॉप्टर पेरेंट, आई कॉल इट हेलीकॉप्टर पेरेंट। हेलीकॉप्टर पता है, ऐसा डर करते रहता है, ठीक है। सो ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, नीचे खाओ, गिराओ मत, ठीक है, मस्ती मत करो, भागो मत। अरे बच्चे हैं, ठीक है, भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं तो कैसा। बट इन हर मेंटल मैप, उसके मेंटल मैप में क्या है कि बच्चे ज्यादा ये करेंगे तो क्या वो उनसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनसे प्यार करती है। इट इज आउट ऑफ केयर। बट वो जो तरीका उन्होंने अपने टाइम में सीखा है कि ऐसे बोलने से बच्चे नहीं करेंगे, बट ये ऐसा होता है क्या? नो, जितना ज्यादा आप बच्चों को बोलते हो उतना ज्यादा बच्चे वो करते। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? क्या आप अपना मेंटल मैप चेंज कर सकते हैं? यस, आप आपका मेंटल मैप चेंज कर सकते हो। और ये कैसे चेंज होगा? जब आपके बिलीव्स चेंज होंगे। मतलब बिलीव सर्टन तरीके के होते हैं, जैसे पढ़ने से आपको अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे घर में शादी होगी, राइट? दिस इज द बिलीव, वेरी कॉमन बिलीव। अदर कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, ये और एक से बिलीव है। देन अगर लड़कियां रात तक बाहर होती है, पार्टी करते रहते, तो लड़कियों का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, ये एक प्रकार का बिलीव, राइट? अगर लड़के ड्रिंक करते हैं या लड़कियां ड्रिंक करती है तो वो अच्छे परिवार से नहीं है, ये एक बिलीव। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे बिलीव सिस्टम है। ये कैसे आए हैं? क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग वैसे हुआ है, क्योंकि वो सारी चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल वैसा रहा है, ठीक है। आप कुछ लोगों को देखते भी होंगे, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है टू वियर शॉर्ट क्लोथ्स, टू हैव अ पार्टीज, नाइट आउट्स, राइट? उनके लिए बहुत ईजी है बिकॉज उनका अपब्रिंगिंग उस सराउंडिंग में हुआ है। तो व्हाट यू नीड टू डू टू चेंज योर बिलीव, ठीक है? लिसन दिस केयरफुली। एक्सेप्टेंस, क्या? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द चेंज। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? जैसे हमारे पेरेंट्स का, मतलब मेरे फादर का बहुत अंडरलाइन बिलीव है, अंडरलाइन बिलीव, नोट इट डाउन। अंडरलाइन बिलीव मतलब क्या कि ये ऐसे ही होना चाहिए। तो माई फादर इज समथिंग लाइक, वो चीज़ वहाँ पड़ी नहीं होनी चाहिए तो आपको उठानी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ अच्छी उनके हिसाब से वो चीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है,
ठीक है, तो आपको उठानी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन बिलीव। और जब तक आप वो चीज़ नहीं उठाओगे तब तक ही विल बी हाँ मेरे खिलाफ जा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता है, मैंने जब बोला था ये चीज़ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, जैसे ग्लास आपने टेबल पे नहीं अपने किचन में रखना चाहिए, राइट। सो दिस आर छोटे छोटे अंडरलाइन बिलीव्स। और हमें लगता है कि कैसे है यार ये, है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना बड़बड़ करते रहते, बिकॉज उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स वैसे ही थे। दैट इज द रीज़न दे ट्रीट यू इन द सेम वे। बट आप बाप के बाप नहीं बन सकते हो, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर अंडरलाइन बिलीव। तो आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज आई एम गिविंग यू, छोटी सी एक्सरसाइज। आपको चेक करना है कि आप कौन सी ऐसी बातें सुनने से, लोगों से जब सुनते हो और आपको ऐसा लगता है क्या बकवास है, क्या क्या बोला इसने अभी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वेन एवर यू गेट दैट थिंग, तो दैट इज योर अंडरलाइन बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोलता है कि हाँ भाई मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मैं संडे को खाऊंगा। तो मेरे हिसाब से भाई तुमको जब नॉनवेज खाना है तो तुम मंडे को, संडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कभी भी खा सकते हो, राइट। तो इट इज़ लाइक ये कौन सी बात है, ठीक है। दिस इज माई अंडरलाइन बिलीव, बट आई हैव चेंज इट। सो सबका अपना अपना तरीका होता है। कभी भी आई लव नॉनवेज ईटिंग, तो इट इज़ माई तरीका। तो ये जब मुझे कोई बोलता था तो मैं उसके सामने वाले को जज करती थी, अरे क्या बकवास बात कर रहे हो तुम, ठीक है, खाना है तो तभी भी खा सकते हो ना, नवरात्रि के 9 दिन नहीं खाएंगे फिर 10वें दिन टूट पड़ेंगे नॉनवेज पे, ठीक है। तो इट वॉज माई बिलीव, बट इट इज देयर बिलीव ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को आई एक्सेप्टेड। हाँ, इस बंदे के लिए मैं नहीं पूछने वाली हूँ कि भाई तुम मंडे को खाओगे क्या और ट्यूसडे को खाओगे क्या। आई चेंज्ड माई सेल्फ and I stopped forcing also. So these are some underlying beliefs. So check for yourself, अपने लिए चेक करो कि कौन सी चीज़ें अगर लोगों ने बोली और आपको ट्रिगर हो रही है और आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और आपको लग रहा है कि कैसा बंदा है और आप जज कर रहे हो बंदे को, राइट। सो दैट इज योर अंडरलाइन बिलीफ एंड यू कैन चेंज दैट बिलीफ बाय एक्सेप्टिंग द फैक्ट जो सामने वाला इंसान है, आपका फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, XYZ सोशल फ्रेंड, बॉस हो, वो अलग बैकग्राउंड से आया है तो उसके मेंटल मैप में वो चीज़ सही है और आपके मेंटल मैप में वो चीज़ सही नहीं है। तो आपको समझना है कि ये इसके मेंटल मैप के अकॉर्डिंगली बात कर रहा है, बंदा गलत नहीं है, उसका मेंटल मैप वो है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, वी आर मैरिड टू आवर मेंटल मैप्स, राइट। तो आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें हो रहे हैं, मेंटल मैप में हो रहे, दो इंसानों में नहीं हो रहे। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स मेंटल मैप में इंसानों में होते ना तो हम कभी भी एक दूसरे से दोबारा जाके बात नहीं करते थे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये मेंटल मैप का कॉन्फ्लिक्ट्स हमें समझ में ही नहीं आते तो हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स छूट जाते हैं पीछे, अच्छे लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। सो नो वरीज, वो भी भगवान का प्लान होगा कि हाँ आप खुद से नहीं निकाल पा रहे तो अपने आप निकल गए हैं लोग, ऐसे भी हो सकता है, ओके। सो इफ़ यू हैव क्यूरीज, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है अराउंड दिस कॉन्सेप्ट, तो फील फ्री टू आस्क मी कमेंट्स में। एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़, नॉट होप, आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट्स एंड हेल्प करो लोगों को उनके रिश्ते बचाने के लिए, आप भी अपने रिश्ते बचाओ, ओके। एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आउट।